अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ एक प्रोसीजर की जिसके अंदर गम्स के ऊपर जो इश्यूज़ आए हुए हैं और साथ-साथ दाँत के ऊपर प्लाक और कैलकुलस का इकट्ठा होना और उसके बाद दाँतों के साथ चिपक जाना और उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आपके इन दाँतों के ऊपर बहुत कुछ चिपका हुआ है। ये जो येलो मटीरियल है और इसके साथ ये जो व्हाइट येलोइश चॉकी मटीरियल है दिस इज़ नोन एज़ प्लाक प्लस कैलकुलस। जब प्लाक जैसे ही आप ब्रश करते हैं, द फर्स्ट लेयर जो आपके दांत के ऊपर चिपकती है वो विद इन 3 टू 4 मिनट्स के अंदर अंदर आपके दांत के ऊपर आ जाती है, उसको हम प्लाक कहते हैं। प्लाक अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो वो प्लाक की लेयर कैल्सिफाइड हो जाती है और वो चिपक जाती है आपके दांतों के ऊपर और वो कुछ इस तरह दिखने लग जाती है। अगर आप इसको क्लीन नहीं कराते हैं तो ये चिपकी रहेगी और इस चिपकने की वजह से आपके दांतों के ऊपर तो मसाइल होंगे ही होंगे। एक तो आपका दांत जो है वो बैक्टीरिया खा जाएगा, यानी उसको ईट कर लेगा, उसको ख़त्म कर देगा क्योंकि उसके पास खाना मौजूद है उस दाँत की सरफ़ेस पे। सो वो दाँत की सरफ़ेस को आहिस्ता-आहिस्ता, नॉट वेरी क्विकली, नो बहुत जल्दी नहीं, लेकिन टाइम के साथ वो दाँत को खा जाएगा। उसके अलावा आपका जो दूसरा नुकसान होने लगा है वो है आपके मसूड़े। जैसा कि आप ये मसूड़े देख सकते हैं, इन मसूड़ों के हालात अगर आप ये मसूड़े देखें तो ये बहुत ज़्यादा सोजन में है, यानी स्वेलिंग में है। अब इन स्वेलिंग का क्या नुकसान है? स्वेलिंग का नुकसान बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपका जो एक दाँत के साथ एक पूरा 3 से 4 चीज़ों का एक स्ट्रक्चर है जो कि डैमेज हो रहा है। यानी आपके मसूड़े आपके दाँत के साथ हैं, आपका जो लिगामेंट है वो आपके दाँत के साथ है, आपका जो हड्डी है जिसको बोन कहते हैं वो आपके दाँत के साथ है और फिर आखिरी चीज़ दाँत इटसेल्फ आपके उस जगह पे है। तो जब आपका गम इफ़ेक्ट होता है तो आपका गम सोजन में आता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ आपका मसूड़े लूज़ होते हैं, आपका लिगामेंट साथ से जगह छोड़ देता है और आपका दाँत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता लूज़ हो जाता है और आपका दाँत जो है हिलने लग जाता है और फिर आखिरी स्टेज क्या है, वो दाँत गिर जाता है। क्या आप ये चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपनी दाँतों का इलाज कराएँ। इस सिनेरियो में जो कि आप देख रहे हैं ये एक डीप क्लीनिंग का सेशन माँगता है, एक ओरल हाइजीन का सेशन माँगता है और एक आपके अपने हाइजीन को बेहतर करने का एक डिमांड कर रहा है कि आप अपने आप को, क्योंकि अगर मैं एज़ अ डेंटिस्ट आपकी इस दाँतों की हालात को बहुत अच्छी तरह क्लीन भी कर देता हूँ और आप वापस मेरे पास इस सिचुएशन में आते हैं, तो फिर इस सफाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक ट्रैफ़िक वो है जिसमें आपने भी उतना ही डालना है जितना कि एक जो प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग या डेंटिस्ट जो कर रहा है वो कर रहा है। अगली पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनके अंदर के साइड के दाँतों की, क्योंकि एक अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके नीचे के जो दाँत हैं उनके अंदर वाली साइड पे सबसे ज़्यादा जो है प्लाक और कैल्कुलस का जमा होना नज़र आता है और मोस्टली लोगों को यही मसला है कि उन, और ये बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे दाँत टूट गए हैं। वो दाँत नहीं टूट रहे होते, वो कैल्कुलस यानी पिल जो आपके सर दाँत की सरफेस पे चीज़ लगी हुई है वो अक्सर टूट जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे आपका दाँत का हिस्सा टूटा है और हमेशा लोग आते भी इसी डर से है कि क्या हमारा दाँत टूट गया है। तो मोस्टली वो दाँत नहीं होता, कैलकुलस होता है। बट एनीवे यहाँ पे कैलकुलस के जमे होना की वजह जो है, क्योंकि यहाँ पे आपके नीचे वाले सरफेस पे आप समझ लें कि आपके मुँह के नीचे जो फ्लोर ऑफ द माउथ है, उसके ऊपर ग्लैंड होता है और वो ग्लैंड जो है वो ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है और वो वाला सलाइवा प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर नमकियात या आप समझ लीजिए कि काफ़ी हैवी होता है। तो उस वजह से सबसे पहले जो आपके दाँतों के ऊपर कैलकुलस लग रहा है वो आपके इनर सरफेस ऑफ द लोअर टीथ यानी नीचे वाले दाँतों के अंदर सरफेस पे लग रहा होता है। अगली पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ़ इसलिए ये पिक्चर दिखाई गई, ये हालात है। ये हमने क्लीनिंग की है और उस क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये एज़ सून एज़ क्लीन किया उसके बाद की पिक्चर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि गम ने अपना कलर चेंज कर लिया। गम को एक ज़िंदगी यानी एक साँस मिल गया है जिसको आप ऑक्सीजन कहते हैं, वो मिल गया और उस ऑक्सीजन मिलने के बाद दाँत ने अपना रंग चेंज किया और वो सेटल डाउन होने लग गया है। सो ये तकरीबन अगर 3 टू 4 डेज़ के बाद की पिक्चर हो तो वो बहुत इससे बेहतर होगी। मगर ये इमीडिएट पिक्चर है जिसमें कि ऑलरेडी आप चेंजेज़ देख सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर हम अगली पिक्चर आपको दिखाते हैं, अंदर के साइड की भी
आप देख सकते हैं कि सफाई हो गई है। अभी ये पिक्चर कोई इतनी क्लियर नहीं है, मगर ये इनके दांतों के अंदर के मसूड़ों के हालात भी काफ़ी पिंकिश हो गए हैं, जो कि पहले बिल्कुल लाल रंग के थे। तो अब जो आपने पिक्चर देखी है, वो अंदर की भी देखिए और बाहर की देखिए। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गेट योरसेल्फ क्लीन्ड, गेट योरसेल्फ डीप क्लीनिंग, एंड ऑल्सो लुक आफ्टर योर ओरल हाइजीन, एंड मेक श्योर कि आप अपने डेंटिस्ट को ये जो है हर 3 से 6 महीने के अंदर दिखाएँ, और आपके असेसमेंट ऑफ योर गम डिज़ीज़ इज़ डन बाय द डेंटिस्ट, और प्रोफेशनल ऐसा बंदा जो ये डिज़ीज़ को डायग्नोज़ कर सके। सो थैंक यू।